दोस्तों, वेलकम माय चैनल सिविल अभिषेक। आज जो वैकेंसी में बताने जा रहा हूँ इंडियन ऑयल की तरफ से है। ये वैकेंसी निकल के आ रही है 28 फरवरी को निकली हुई है। ये महाराष्ट्र रिक्वायरमेंट फॉर एक्सपीरियंस पर्सन के लिए है। देख लेते नीचे क्या क्या दिया गया है। एग्जीक्यूटिव लेवल फर्स्ट और एग्जीक्यूटिव लेवल 2 की वैकेंसी निकल के आ रही है। इसमें हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले पोस्ट की बात कर लेते हैं। लेवल 1 में 96 पोस्ट हैं, लेवल 2 में 10 हैं और जनरल के लिए 41, एससी के लिए 15, एसटी के लिए 7, ओबीसी के लिए जो नॉन क्रिमिनल लेयर होते हैं उनके लिए 24 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 9 हैं। इसमें लेवल 2 में 6 हैं जनरल के लिए, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 0 है और ओबीसी एनसीएल के लिए 2 वैकेंसी है। इसके बाद अब यहाँ पूरी डिटेल देख लेते हैं किसमें कितनी वैकेंसी हुई हैं। लेवल 1 में आ जाएंगे हम बिहार में। जो बिहार में मैकेनिकल के लिए 6 है, इलेक्ट्रिकल के लिए 5 है और सिविल के लिए 5 है, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 3 है। टोटल इसमें 19 हैं। इसमें गुजरात में देख लेते हैं। इसके बाद गुजरात में आते हैं। गुजरात में देखते हैं रिफाइनरी, ये सारी रिफाइनरी में है। मैकेनिकल के 2, इलेक्ट्रिकल के लिए 2, सिविल के लिए 7, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 3, टोटल आ जाएंगे 14। इसी तरीके वेस्ट बंगाल में हम लोग देख लेते हैं कितनी कितनी सारी वैकेंसी हैं। इसके बाद हरियाणा में देख लेते हैं कितनी वैकेंसी हैं, टोटल 37। असम में हम लोग देख लेते हैं। असम में हम लोग आ जाते हैं 2, 1, 1, 1, 5 हैं इसमें। और उड़ीसा में 5, 4, 5, 1। पूरी टोटल हम लोग देख लेते हैं 96 हैं। अब लेवल 2 में देख लेते हैं। लेवल 2 की जो वैकेंसी केवल मैकेनिकल के लिए है। लेवल 2 में केवल मैकेनिकल के लिए है। और बिहार में, हरियाणा में, असम में, जो बिहार में है 1 वैकेंसी है, हरियाणा में 8 वैकेंसी हैं, असम में 1 वैकेंसी है, टोटल 10 वैकेंसी हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। क्वालिफ़िकेशन में जो लेवल 1 का पोस्ट है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं ग्रेजुएट। जो ग्रेजुएट बीटेक जिन्होंने किया, मैकेनिकल से किया है और इलेक्ट्रिकल से किया है। मैकेनिकल वाले आ जाएँ ऑटोमेशन, ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्रियल, पावर प्रोडक्शन और मीनिंग इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी मीनिंग और मशीनरी माइनरी, रोबोटिक, ये सारे लोग डाल सकते। इलेक्ट्रिकल में आ जाते हैं हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और कम्युनिकेशन। इसके बाद में पावर इंजीनियरिंग, टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इसके बाद लेवल 2 में देख लेते हैं। लेवल 2 में आ जाते हैं बीटेक, जो कि इसमें सिविल, जो कंस्ट्रक्शन, इन्वायरमेंटल, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। इसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोलर इंजीनियरिंग, एक्सक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इसके बाद हम लोग डिप्लोमा वालों के लिए देख लेते हैं। जो डिप्लोमा रिलेटेड डिसिप्लिन, मतलब डिप्लोमा वाले जो मैकेनिकल के लिए आई है 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल के लिए 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए और सिविल में 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन में 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। और लेवल 2 का, ये भी लेवल 2 की है, ग्रेजुएट आया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल 3 ईयर में डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद और देख लेते हैं क्या है इसमें जानकारी। वर्क एक्सपीरियंस पे सबसे पहले हम वर्क एक्सपीरियंस लेवल 1 में देख लेते हैं बीटेक के लिए, जो कि मिनिमम 5 ईयर है और डिप्लोमा वालों के लिए 10 ईयर है।
इसमें वर्क एक्सपीरियंस में क्या क्या मांग दिया गया है, सुपरवाइजिंग और क्वालिटी कंट्रोलर, इंस्पेक्शन सेफ्टी वर्क, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी, हाइड्रोकार्बन सेक्टर, केमिकल सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर, ये सारी आप लोगों की जानकारी होनी चाहिए। और लेवल 2 में बात कर लेते हैं, जो कि बीटेक में 10 वैकेंसी हैं, डिप्लोमा में 15 वैकेंसी हैं। जो वर्क एक्सपीरियंस रिलेटेड है, सुपर सारा ऊपर वाला दिया गया है। इसमें क्वालिटी होना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोलर और इंस्पेक्शन सेफ्टी वर्क, कंस्ट्रक्शन का काम पता होना है, फैसिलिटी हाइड्रोकार्बन का सेक्टर, केमिकल सेक्टर में, फर्टिलाइजर सेक्टर में आपको जानकारी होनी चाहिए, पावर सेक्टर में भी जानकारी होनी चाहिए, और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जानकारी होनी चाहिए। और आगे जानकारी देख लेते हैं क्या क्या दिए गया है इसके बाद में। एज की बात कर लेते हैं हम लोग। एज देख लेते हैं। जो लेवल 1 में 35 और लेवल 2 में 45 ईयर। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो कि अपर एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। ओबीसी जो नॉन क्रिमिनल लेयर में है 3 ईयर की छूट मिलेगी, और SC ST के लिए 5 ईयर की छूट मिलेगी। मिलिट्री वाले भी की जो एज है छूट मिल रही है। PWD वालों के लिए भी छूट है। सिलेक्शन प्रोसेस हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस विल द कंप्रेस इंटरव्यू होगा। ओनली इंटरव्यू कैंडिडेट विल हैव द स्पीक इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। सबसे बढ़िया बात यह है कि हिंदी वाले मीडियम वाले भी डाल सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी डाल सकते हैं, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में इंटरव्यू होगा। और मिनिमम 50% क्वालिफाई होना ज़रूरी है ओबीसी वालों के लिए। SC ST वाले का 40% है। इसके बाद में क्या प्रोसेस है, फिजिकल फिटनेस जनरल, इसमें क्या ओनली इंडियन नेशनल आर एलिजिबल। ठीक है, इसके बाद अप्लाई कैसे करेंगे। सबसे पहले OICL की साइट पे जाएंगे, वहाँ पे रिक्वायरमेंट में क्लिक करेंगे। एक्सपीरियंस में जो आएगा वहाँ पे हमें पूरा फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म खुल के आ जाएगा, सारा फॉर्म भर लीजिएगा। इसके बाद में आप लोग ओबीसी के लिए 300 फीस है, 300 ओनली। और SC ST एक्समैन के लिए कोई फीस नहीं है। जनरल और ओबीसी वालों के लिए 300 फीस है। पूरा फॉर्म फिल करने के बाद में ऑनलाइन प्रोसेस है। इसके बाद में आप लोग पूरा फॉर्म फिल करने के बाद में जो प्रिंट आउट होगा, ठीक है। और ये 28 फरवरी को निकली है। इसकी लास्ट डेट, ओपन ऑनलाइन एप्लीकेशन है, 28 फरवरी को निकली है। लास्ट डेट आपको है 21 मार्च। 21 मार्च तक आप लोग पूरा फॉर्म फिल कर लीजिएगा। इसकी लास्ट डेट पेमेंट की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है 22 फरवरी को। और इसके बाद में सारा पेमेंट होने के बाद में 6 अप्रैल को आप लोगों को इस पोस्ट पर सारे डॉक्यूमेंट अटैच कर दें। स्पीड पोस्ट से आप लोगों के इस एड्रेस पे भेजना है। सारे एड्रेस में आप भर दीजिएगा एड्रेस और फिल कर लीजिएगा। इसके बाद में पूरा फॉर्म फिल करने के बाद में आप लोग इस एड्रेस पे सारा कुछ भेज दीजिएगा, सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके अपने जो एक्सपीरियंस है सबका। इसके बाद में ये फर्स्ट वीक मई में आप लोगों का शॉर्ट लिस्ट होगा, और इंटरव्यू के लिए IOCL की वेबसाइट पर आप चेक करते रहना। इसके बाद में फोर्थ वीक मई में आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। ठीक है, टेंटेटिव डेट एंड पर्सनल इंटरव्यू हो जाएगा।
थैंक यू वेरी मच।